प्रॉब्लम होगी, होंगी क्या, हो चुकी है। कपाल भाती करते तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। और चेहरे पर चमक आएगी। कपाल बोलते हैं माथे को, भाती बोलते हैं दीप्ति को। जो कपाल भाती करेंगी, माताएं बहनें सुन लो, उनके चेहरे पर तेज रहेगा, औज रहेगा, ग्लो रहेगा, शाइनिंग रहेगी। उनको किसी तरह की कोई क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ? गोरेपन का राज फेयर एंड लवली। अच्छा बताओ, आज तक कोई छोरी गोरी हुई? हा? एक आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर लगाया कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वो 12 साल तक लगाता हुआ रहा, 1 इंच गोरी नहीं हुई। और ये जिस किसी को देखो, पहले तो यही लगाया करते थे, आजकल तो ये हाई हैंडसम, ये हस्बैंड भी लगाने लग गए। जिस किसी को देखो वही लिपापोती जारी है? कपाल भाती कर, चेहरा चमक उठेगा। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, तेज रहता है, ग्लो रहता है। सारी चीजें तो यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, यहां, और पूरे शरीर में, पूरी चमड़ी पर ताजगी रहेगी। 100 साल तक आपकी चमड़ी में डिजनरेशन होगी। देखो, चमड़ी ऐसी पतली होनी चाहिए। किसी किसी की चमड़ी पूरे मुसंड पड़े हुए शरीर में, यहां से खींचो तो यहां 5 किलो, इधर 5 किलो, इधर 5 किलो, ये 5 किलो। हम 2 हमारे 2, हम 1 हमारे 5। गड़बड़। कपाल भाती करना, ये एक छोटी छोटी, एक कपाल भाती और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ही जिस दिन दुनिया के लोग करना शुरू कर देंगे, उसी दिन उद्धार हो जाएगा पूरी दुनिया का। और ये करना है, कराना है, सीखना है, सबको सिखाना है। यहां गांव के लोग कितने आए हुए हैं? थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। जो गांव के लोग हैं वो हाथ उठाना जरा। ये तो गांव ही गांव है, इधर राठ में शहर नहीं है क्या? हाथ हिलाना जरा, हाथ हिलाओ गांव वालों। गांव वालों का एक बार अभिनंदन है भाई, जोरदार तालियों से। तो गांव वाले, ये गांव वाले जाग गए हैं योग के लिए भी, और काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी। एक बार जोरदार अभिनंदन किया हमने इनका, गांव वाले। और इसमें गांव वालों में ये फिर ये राठ, मैंने सुना यहां शाम को हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो मुझसे बता रहे थे, बोले बाबा जी ये करीब, और यहाँ काफी लोग मुझे मिले तो सब बता रहे थे कि यहाँ वर्मा जी भी कितना, 1 लाख की आबादी कितनी, 1-1.5 लाख की। ये राठ वाले कहाँ भाई? जो शहर वाले हैं, तहसील वाले, ये भी हैं। मैंने सोचा ये कहाँ छूट गए भाई। अरे राठ के तो सभी हैं, गांव वालों को पहले उठा लिया था ये, लेकिन तुमने पक्षपात कर रखा है, गांव वालों को पीछे बैठा रखा है तुमने। बोल बाबा जी अभी जो है हम जल्दी आ गए ना, थोड़ा देर से पहुंचे, ऐसे कोई पक्षपात नहीं है। खैर, गांव वाले, शहर वाले, हर जाति और मजहब वाले, अब देश को बचाने वाले, मत वाले लोग मेरे से बोलते थे बाबा कितने लोग आपके साथ। मैंने कहा देश को बचाने वाला हर शख्स मेरे साथ है, और देश के बेचने वालों की मुझे एक की भी जरूरत नहीं। देश को बचाने वाले सब है ना यहाँ, सब देश के लिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए निष्ठा रखना। अच्छा सुनो, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो पहले से कर रहे हैं? अरे पहले से योग करने वाले बहुत बड़ी संख्या है। अब तो मुझे आपका अभिनंदन करना पड़ेगा। काफी बड़ी संख्या है पहले से ही करने वालों की। अब तो आज और नया सीख करके जा रहे हैं, टीवी पर ही सीख लिया था ना आजकल, डिस्टेंस एजुकेशन का। अब जैसे यहाँ जो शिविर हो रहा है, इसका यहाँ तो लाभ हो रहा ही है। कम से कम 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया के 200 देश, करीब 200 देशों के 10 करोड़ लोग योग रोज करते हैं। इसलिए राठ में जो शिविर हो रहा है, इसका लाभ राठ वालों को, पूरे भारत वालों को तो मिल रहा है, पूरी दुनिया के भी करीब 10 करोड़ लोगों का ये पुण्य अनुष्ठान यज्ञ चल रहा है, और इसका पुण्य मिल रहा है। आयोजकों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, जिन्होंने सुंदर आयोजन करने में अपने अपनी आहुतियां दी, अपना सहयोग दिया है। बात आशीर्वाद सबको। भाई बहनों, अब आपको भस्त्रिका के बाद, कपाल भाती के बाद बाह्य प्राणायाम के बाद फिर उज्जाई, नोली क्रिया, फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम को समापन की ओर आगे बढ़ाएंगे, फिर आसन व्यायाम, बहुत कुछ सिखाएंगे आज आपको। लेकिन एक बात, 2-4 बातें पूछते हैं, योग से क्या होता है? सबसे बड़ी बात होती है योग से क्या होता है, योग का प्रमाण क्या है? योग से क्या होता है? एक तो मैंने बताया, हमने पुस्तकों में लिखा है, आप पुस्तकें पढ़ लें। लेकिन इसके साथ साथ जो योग से होता है उसके बारे में आपसे ही पूछता हूं मैं। जो आप मैंने पूछा तो हजारों भाई बहन पहले से योग कर रहे हैं,
योग करके जो रोग पूरी दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुए वो हमने ठीक किए, करवा करके योग करके जिनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऐसे कितने हैं आप में से जिनका बीपी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर? जरा हाथ हिलाना बैठे बैठे, दोनों हाथ हिला लेंगे बैठे बैठे ही। इसमें तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ओह, बीपी ठीक हो गया, गोलियां बंद हो जाती हैं। लगातार करो, लोग ये कहते हैं थोड़ा मुक्त हो। बीपी, शुगर में भी शुगर की गोलियां बंद हो जाती। हीमोग्लोबिन, अच्छा सुनो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं हीमोग्लोबिन के लिए तो गोलियां खानी पड़ेंगी आयरन। प्राणायाम करके हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा बढ़ता है, मैं तो कहता हूं प्राणायाम करने वाले का हीमोग्लोबिन कम रह ही नहीं सकता। मैं खुद करीब 15 साल से अनाज नहीं खाता, खाली एक कटोरी सब्जी, कोई एक फल और एक गिलास दूध या जो है छाछ या दही, बस इतना सा मेरा आहार है बस। और 15 साल से, बहुत पहले तो मैंने चेक नहीं कराया, लेकिन जब चेक कराया तब से मेरा हीमोग्लोबिन 17 पॉइंट आता है, कभी 17.3 कभी 17.5 हीमोग्लोबिन। और यहां सेव खा गए, मौसमी खा गए, पूरे शहर के मुनक्का खा गए, अंजीर खा गए, सेव, मुनक्का, अंजीर, गाजर, संतरे सब खा करके, और आयरन के भी क्विंटलों कैप्सूल खा गए। बोले बाबा मेरा हीमोग्लोबिन तो बढ़ा ही नहीं, मैं क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे खाने का इरादा है क्या? इतना खाने के बाद तेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा तो और खाने के लिए क्यों पूछता है? कपालभाति करो। कपालभाति करने से जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा वो खड़े होना जरा। जिनका हीमोग्लोबिन कितना था भैया पहले? जोर से बोलो। 9 था, अब कितना हो गया? अब 16 हो गया है। पीछे वाले भाई के। और आपका कितना है? चलो पहले इससे आगे वाले से पूछ लेते हैं। आप भी आगे आ जाओ। बाबा जी आपको नमन वंदन प्रणाम। और मैं गांव से आया हूँ। नाम क्या है? हीमोग्लोबिन जो है 8-9 से ज्यादा नहीं रहा कभी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दसाराम राजपूत। जसाराम जी, अब 8-9 से ज्यादा नहीं था, अब कितना हो गया? मेरा इस समय जो है 12 है। 12 हो गया। गांव से आए भाई, कब से कर रहे हो प्राणायाम? मैं सिर्फ 8 महीने से कर रहा हूँ। 8 महीने से कर रहे हो। जनवरी से किया था मैं कह रहा था एथ्रोपोटीन बनता है, फिर बोन मैरो में स्टिमुलेशन होता है प्राणायाम से, फिर वो अपने आप ही हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हा? वो पीछे वाला भाई आगे आ जाओ। हा? उसका तो 8 से, उसका तो मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं, 12 से तो ऊपर रहेगा ही। 12 से 14-15 के बीच माताओं का, क्योंकि उनको पीरियड आदि होता है, ब्लीडिंग आदि होता रहता है। और पुरुषों का 14 से 14 से 17 के बीच होता है। ये तो सब लोग चेक नहीं कराते नहीं, इसलिए पता नहीं लगता। क्या नाम भैया आपका? ओम भाई। हमारा गोली प्रसाद जी नाम है। क्या? गोली प्रसाद। गोली प्रसाद। मैंने सोचा क्या क्योंकि मैंने कहा मैं अभी बोला ना भाई गोली नहीं खानी पड़ेगी, ये तो खुद ही गोली है। यहां बड़े विचित्र नाम है। एक हमारा महोबा का साधक है, उसका नाम कुंभकर्ण। मैंने कुंभकर्ण नाम, मैंने कहा तो यार तू कुंभकर्ण कहां है? तो सुबह जग जाता है रोज, वो तो कुंभकर्ण 6-6 महीने सोते रहता है। यहाँ नाम दो नाम मैंने सुने, मैंने कहीं दुनिया में नाम नहीं सुना। या 2 शिलाजीत मिल गए मुझे अभी तक। शिलाजीत, अश्वगंधा नहीं मिला अभी। बड़े विचित्र। खैर ये गोली सिंह ने गोली छोड़ दी। क्या, कहां से हो गोली सिंह? हम साहब यही के हैं, राट के ही है। हाँ स्वामी जी। हाँ। योग शिक्षक है आपके। अच्छा। हाँ। और 90 किलो वजन था साहब मेरा। 90 किलो जी। ये तो पूरा बोरी सी भर रखी थी। साहब करीब 65-66 हो गया है। अब 65-66 हो गया। हीमोग्लोबिन 8-9 था, अब 14-15 पहुंच गया है। देखो, जो हीमोग्लोबिन कम था वो बढ़ गया, ये बढ़ना चाहिए था। और वो वजन 90 किलो था, वो नीचे आ गया। क्या करते हो गोली सिंह? मैं रिटायर हो गया हूँ, अमीन पद पर था। क्या करते थे? अमीन था। अमीन। अच्छा। अब रिटायर हो गए, अब योग सिखाते हैं सबको। हाँ साहब। देखो 90 किलो से 65 किलो तो वजन आ गया। वजन फालतू था वो कम हो गया, वजन फालतू था कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम था वो बढ़ गया। और कोई तो प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, ब्लड प्रेशर था वो सब ठीक हो गया। गोली वोली सब बंद हो गई, नाम भी गोली है।
नाम नाम का गोली रे।